हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 12.1 के आपके 7वें से लेकर 10वें प्रश्न को करने वाले, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, 7वें प्रश्न को मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है आपका कि 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार का एक टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, डायग्राम दे रखा था तो इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, आधार का व्यास दे रखा है 30 मीटर और आपका ध्यान से समझिए जो बेलन है उसकी ऊंचाई दे रखा है 5.5 मीटर। ठीक है, आगे बोला है यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कैनवास की लागत को बताना है। यहाँ पर जो कपड़ा लग रहा है इस टेंट को बनाने में उसी को बताना है कितना रुपया लग रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके 45 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर में आपका 45 रुपये की लागत लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमें ज्ञात करना पड़ेगा कैनवास की क्षेत्रफल। क्या कैनवास की क्षेत्रफल मेरे दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर नोट करेंगे जो हमारा सूत्र बनेगा वह यहाँ पर नोट करेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा, बराबर बेलन जो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक है मेरे दोस्त, इसका जो आपका यह मान लीजिए बेलन है, तो ऊपर और नीचे का हिस्सा को छोड़कर जो यहाँ पर साइड साइड है उसका सूत्र लगाएंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस जो शंकु बन रहा है मेरे दोस्त इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे आपकी ने बर्थडे की टोपी देखी वैसे ही शंकु होता है। ठीक है, तो जो शंकु बन रहा है उसमें भी जो नीचे वाला भाग है उसको तो छोड़ना है, साइड साइड वाला ही लेना है। तो यानी कि मेरे दोस्त शंकु का भी सेम फार्मूला लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बस यही करना है मेरे दोस्त। इसका फार्मूला लगाकर आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, क्या होता है मेरे दोस्त 2πr/h, और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, क्या होता है मेरे दोस्त πr/l होता है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि यल का मान हमें नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले मेरे दोस्त। तो यल बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, यह फार्मूला जो होता है पाइथागोरस के प्रमेय से आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसको 90 अंश मान लेते हैं और यहाँ पर यह कड़ हो जाता है या लंब हो जाता है या आपका आधार हो जाता है। उसी के हिसाब से मेरे दोस्त आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह पढ़ा होगा। वहीं से मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाता है यल स्क्वायर बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रखा है 15 मीटर, जो ऊंचाई ना रखना है मेरे दोस्त। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। यह जो बेलन की ऊंचाई है 5.5 है और टोटल जो कैनवास जो टेंट लगा हुआ है उसकी ऊंचाई है 8.25। तो 8.25 में से मेरे दोस्त जो बेलन की ऊंचाई है उसको माइनस कर दें तो आपका यहाँ पर जो त्रिज्या की ऊंचाई है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे मेरे दोस्त, 5 जीरो हमने कर लिया। यहाँ पर देखिए 5.5 है बेलन की ऊंचाई, तो हमने क्या किया एक जीरो ऐड कर दिया। 5 में से देखिए 5 है ऊपर, नीचे जीरो है, तो जीरो में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 2 में से 5 घटेगा नहीं, इधर से कैरी करेगा तो 12 में से 12 5 जा 7 आएगा, दशमलव आ जाएगा। 7 में से 5 जा 2 आएगा। ठीक है, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की क्योंकि दे नहीं रखा था। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 2.75। ठीक है, तो यहाँ पर लाकर रख देंगे मेरे दोस्त कड़ी के अंदर 2.75 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आर की वैल्यू 15 है तो 15 का हो जाएगा स्क्वायर मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.75 है, यहाँ से दशमलव जब हटाते हैं स्क्वायर को रहने दे दीजिएगा तो 275/100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव तो बट्टे 1 करके डबल जीरो लगाना पड़ेगा। इसका हो जाएगा मेरे दोस्त स्क्वायर, प्लस का 15 का स्क्वायर 225 होता है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर कटेगा तो 4 बार में कैंसिल आया हो जाएगा, 7 बार में कैंसिल, तो 7/4। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर मेरे दोस्त,
प्लस का 225, कड़ी के अंदर ये वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है मेरे दोस्त, क्या होता है 49 बटे 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है आपका, प्लस का 225। ठीक है, प्लस का 225। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो मैं सोल्व करता हूँ, अभी इसको भी मिटा दूंगा क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। यल की वैल्यू जैसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 16 एलसीएम हो जाएगा, बट्टे 1 कर देंगे, यहाँ पर 16 से 16 में भाग लगाएंगे तो 49 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, रुकिए 1 मिनट, सही है, चलिए ठीक है। प्लस 1 से जब 16 में भाग लगाएं तो 16 बार में भाग जाएगी, 16 का इसमें गुणा करेंगे मेरे दोस्त, तो आपका आ जाने वाला है, कर लेता हूँ 16 5 80 को 8 कैरी हुआ, 16 दूना 32, 8 40, जीरो आ जाएगा, 4 कैरी होगा मेरे दोस्त, 16 एकम 16 दूना 32, 4 36, यानी 3600 आ जा रहा है। ठीक है, जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 3649 बट्टे 16, 3649 बट्टे 16। 1 मिनट रुक जाइए, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर काटने में छोटा सा मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, ऊपर वाला थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए 25 से जब इसको काटेंगे ना तो 11 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त 11। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब तक जरूर बता चुके होंगे सर आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को पता है इतने टैलेंटेड मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। जब यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, पाई और आर कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो 2 बचेगा इंटू एच बचेगा प्लस का। ठीक है, यहाँ पर पाई आर बाहर चला गया, यल बचा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का मान है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान समझिएगा एक चीज, हाँ दोनों का जो त्रिज्या है सेम ही है, जो आपका ऊपर वाला शंकु है उसकी भी त्रिज्या और जो बेलन है उसकी भी त्रिज्या, दोनों का सेम है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। त्रिज्या का मान दे रखा है मेरे दोस्त 15, तो 15 रख देंगे। 2 गुणे एच की वैल्यू, एच ध्यान से लगाइएगा, ठीक है ना, शंकु की ऊंचाई अलग है और जो बेलन की ऊंचाई अलग है, लेकिन यह जो है बेलन की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5.5, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में भी दे रखा है, प्रश्न में भी दे रखा है। ठीक है, प्लस यल की वैल्यू हमने निकाल दिया मेरे दोस्त 61/4, इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो 22/7 इंटू 15, इसका इसमें गुणा होगा तो 11 आ जाएगा, प्लस का 61/4 बटे 1 कर लेंगे मेरे दोस्त, तो अगर तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू 15 ब्रैकेट में 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 से जब 4 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्तों 4 बार में भाग जाएगी, या 4 का इसमें गुणा करा दे तो 44 आ जाने वाला है। ठीक है, प्लस का 4 से 4 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 1 बार में मेरे दोस्त। ठीक है, और 1 का इस 61 में गुणा तो 61 ही आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 22/7 गुणे 15 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 4 और 5 सॉरी 6 10, 105/4, 7 से ये 105 कैंसिल होगा, 7 एक कम 7, 7 5 35, 15 बार में कैंसिल हो जा रहा है मेरे दोस्त, यह भी कैंसिल हो जा रहा है 2 बार में या 11 बार में। अब इसका सबका गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, 11 गुणे इसका इसमें गुणा होगा तो 225 हो जाता है मेरे दोस्त बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त 11 5 55 को 5 कैरी हुआ, 11 दूना 22, 22 5 27 होता है ना, 2 कैरी हुआ, 11 दूना 22 2 24। ठीक है, बट्टे 2 कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्त, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 और 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका कैनवास का जो क्षेत्रफल निकल कर आ गया 1237.5। ठीक है, अब देखिए लागत हमें बताना था ना, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कैनवास की लागत, कैनवास की लागत इक्वल टू, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, 1237.5 गुणे 45। ठीक है, इसका जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो ध्यान समझिए, आपका गुणा कर देते हैं मेरे दोस्त, 1237.5 एंड 45, अगर गुणा कर 5 5 25, 2 कैरी हुआ, 5 7 35, 2 37, 3 कैरी हुआ, 5 3 15, 3 18, 1 कैरी हुआ, 5 दूना 10 2 10 1 11, 1 कैरी हुआ, 5 1 5 1 6। ठीक है, इतना हुआ, 5 चौक को 20, 2 कैरी हुआ, 5 4 7 28, 2 30, 3 कैरी होगा,
4 3 12 3 15 एक कैरी हुआ और 4 दूना 8 1 9 और 4 एकम 4, ठीक है। 5 7 8 6 यहाँ पर जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और 6 और 9 15 एक कैरी और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो लागत आ रही है यह एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, यानी कि टोटल लागत आ रही है 55,68,7.5। आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 55,667 रुपया लग रहा है इस पूरे टेंट को बनाने में मेरे दोस्त। जो हमसे पूछा था हमने बता दिया। तो इस प्रकार से देखिए मेरे दोस्त आप कैसे प्रैक्टिकल जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि घर बनता है तो आजकल इंजीनियर आपने देखा होगा पहले ही बता देते हैं कितना रुपया लगेगा इस घर को बनाने पे। तो कैसे बताते हैं वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जितने एरिया में घर बन रहा है, जितने स्क्वायर फीट में घर बन रहा है उसको देखते हैं, कितनी दीवारें खड़ी हो रही है उसको देखते हैं, कितना उसमें जो कंक्रीट है जो गिट्टी कहते हैं ना उस वह लग रहा है उसको देखते हैं, और प्राइस जो है प्राइस क्योंकि नॉर्मल सा मार्केट में चल ही रहा है जो भी है उससे गुणा करके निकाल कर, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला ऐसे निकाल कर बता देते हैं कि भैया आपका जो घर बन रहा है इतने लाख में बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब के आधार पर मेरे दोस्त निकालते हैं। इसका उपयोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। जो हमारा अगला प्रश्न 8वां वो बताता हूँ। वो बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आई, जो भी चीज़ें मैंने इस प्रश्न में सीखा है वो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए वर्ड ज़्यादा दे रखा है तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, ठीक है रॉकेट आपने देखा होगा मेरे दोस्त, जनरली दिवाली के टाइम चल रहा है तो आपने उड़ाया भी होगा। ठीक है, एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का डायग्राम प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, आप अपनी किताब में देखोगे तो वहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ठीक है, कह रहा है एक बेलन के अध्यारोपित है, एक बेलन पर आप अध्यारोपित है। ठीक है, यह ऊपर वाला हिस्सा जो है इस बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, आगे बोला है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, हुआ। आगे पढ़े, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर है। जबकि सक्वाकार, सक्वाकार मतलब जो ये शंकु वाला भाग है, ठीक है, भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर नोट किया गया है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। सक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, सक्वाकार भाग के आधार का व्यास यानी कि यहाँ से, ध्यान से समझिए, आपका दे रखा है यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास क्या होता है मेरे दोस्त, किसी भी वृत्त में, ठीक है, उसके केंद्र से जो जीवा जाती है वही व्यास होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो वो है 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो बनेगा आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला है यदि सक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। क्या बताना है आपका, तो क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए जो यहाँ पर रॉकेट है कुछ ऐसा है, यह अलग से डायग्राम इसलिए भी दे रखा था क्योंकि जो यह वाला भाग है जो यहाँ पर बन रहा है वही है। यहाँ पर देखिए बेलन का आधार, यह जो बेलन है उसका आधार है, ठीक है, और शंकु का आधार है यह जो बड़ा वाला है जिसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी भी मेरे दोस्त आपने रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट में क्या होता है, नीचे वाला पतला होता है और जो आपका शंकु बन रहा है यानी कि टोपी के आकार का होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो उसकी जो व्यास होगी वो अलग होगी, या जो आपका बेलन होगा उसका व्यास अलग है, वही बोल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, करते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पूछा है, रंगे द्वारा रॉकेट का रंग जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है सक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, हल करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, बहुत ही विस्तार में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह की भी कमी है। तो यहाँ पर लिखेंगे नारंगी, नारंगी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर, नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर बोला है सक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, यानी कि जो यह वाला भाग है मेरे दोस्त, यह वाला भाग है इस पर नारंगी रंग किया जाना है। तो नारंगी रंग का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ध्यान से समझिए,
यहाँ पर जो शंकु होता है ना मेरे दोस्त, जो आपका शंकु होता है, जो टोपी होता है, तो टोपी को देखोगे तो एक होता है उसके साइड साइड से, और नीचे वृत्त के समान से एक गोला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अलग से इसलिए डायग्राम बनाया। पहले समझते हैं मेरे दोस्त क्या करेंगे। जो साइड साइड है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यह लगेगा माइनस लगेगा मेरे दोस्त। जो आपका ये निचला वाला हिस्सा है कुछ ऐसे बन रहा है, क्योंकि ये जो बेलन है यहाँ पर डाकर टच हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एरिया छूटा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल वह भी तो रंगा जाना है, इसलिए तभी तो बताना है नारंगी रंग का। तो हम कैसे निकालेंगे उस क्षेत्र को, तो ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, या जो आपका निचला वाला हिस्सा है पूरा वाला, उसका क्षेत्रफल में से या जो छोटा वाला क्षेत्रफल उसको माइनस कर दे मेरे दोस्त। यानी कि आपका ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपका, ध्यान से समझिए कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्या मेरे दोस्त, आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बस यही करना है मेरे दोस्त, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं करना है, लगाना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बस अब हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, पाई आर यल होता है, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, हाँ यहाँ पर प्लस रहेगा, छोटा सा मिस्टेक होगा, जोड़ेंगे ना उसको तो यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखिए शंकु का जो त्रिज्या है उसे कैपिटल आर मान लीजिएगा, और जो आपका बेलन की त्रिज्या है उसे स्मॉल आर मानिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है मेरे दोस्त, पाई के स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बस मैंने कहा कि जो आपका शंकु का जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर, जो आपका बेलन की त्रिज्या है उसे स्मॉल आर, वैल्यू लाकर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यल का मान नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ऊंचाई दे रखा है, और यहाँ पर त्रिज्या निकल सकता है, क्योंकि त्रिज्या तो आपका जो यहाँ पर देखिए शंकु का व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 5/2, क्योंकि 5 दिया है व्यास, यानी कि 2.5 आ जाएगा। और स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बेलन की त्रिज्या दे रखा है 3/2 कर दें अगर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या भैया, तो 1.5 आ जाएगा। दोनों आ जाए, वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमें देखिए आपका यहाँ पर जो है तिर्यक ऊंचाई हमें याद करना पड़ेगा। तो यल बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा मेरे दोस्त, कड़ी के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इसी के सहारे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आर की वैल्यू 2.5 दे रखा है, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे को देखिए यहाँ पर कड़ी के अंदर करेंगे 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर होता है आपका 6.25। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 42.25। इसका जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, इसकी जो वैल्यू आती है मेरे दोस्त 6.5 आती है, अगर कड़ी हटाए तो यल का मान आएगा 6.5। यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर देने के रखने के लिए बोला है 3.14, तो 3.14 रख लीजिएगा। उसके पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, पाई आर यल प्लस का पाई इसमें कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लीजिए तो ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई पुनः कॉमन ले लीजिए, तो स्मॉल आर यल। ठीक है, एक चीज और है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैपिटल आर से इसको भी डिनोट कीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू निकाल दी है मैंने। कैपिटल आर की वैल्यू निकाली, स्मॉल आर की वैल्यू, यल की वैल्यू निकाल दी है, सबको लाकर यहाँ पर रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखकर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, आप कहोगे सर आप बीच में मजेदार भी छोड़ दे रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना पड़ेगा, मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया कि देखिए
आपका जो यहाँ पर बोला था नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो अगर यह जो बेलन जब टच हो रहा है तो वो वाला एरिया कवर कर ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हमें नहीं करना था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगला देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर बोला हुआ है पीले रंग का रंग किया जाने का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है। यहीं पर मैं बता देता हूँ, इसको मिटाकर यल की वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यल बराबर है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बता देता हूँ छोटा सा में, पीला रंग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। आपका जो पीला रंग है वो बेलन पर ही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो बेलन के साइड वाले भाग में है और निचले भाग में है, तो यानी कि हम लगा सकते हैं यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस का बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। बस यही करना है मेरे दोस्त। इसी में लाकर बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त का सूत्र होता है वही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है मैंने लिखवा रखा है, तो मेरी पहली वीडियो जाकर देखिए, इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त यह हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैंने देखिए मोटा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा इस प्रश्न को। दोस्त कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, और ये क्वेश्चन भी बहुत लंबा चला जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग का भी उपयोग कीजिए, अपने माइंड का भी उपयोग कीजिए मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, उसको बताता हूँ, आसान है, जल्दी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह प्रश्न मेरे दोस्त 2024 में आ भी चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आपका लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, ठीक है, एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपका किताब में भी दे रखा होगा, यहाँ पर भी मैंने बना रखा है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जो बेलन की ऊंचाई है मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जो आधार की त्रिज्या है, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है, तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से हो जाने वाला है। बस जो मेन है, जो सूत्र बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी समझिए बात को, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का प्लस होगा, यहाँ पर ध्यान समझिए। आपको बोला है यह जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे निकालेंगे हम, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो साइड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ में मेरे दोस्त जो आपका यहाँ पर जो कटा हुआ भाग है यानी कि अर्धगोले, उसका भी तो क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का, इधर भी एक गोला है इधर भी एक गोला है, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र, ठीक है। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए बात को मेरे दोस्त। जो यहाँ पर जो बेलन बन रहा है इसका जो साइड वाला भाग है उसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, साइड वाला भाग, और साथ में मेरे दोस्त यह अंदर की तरफ दबा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, यहाँ पर हमें निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल, जो यह वाला भाग है, यह वाला भाग, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और किसी का नहीं निकालना है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो यह वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच होगा, प्लस का 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। बस इसी में लाकर मान को रख दीजिए मेरे दोस्त। 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पर
2 पाई आर कॉमन है तो आर भी ले लीजिए साथ में, तो एच प्लस का आर बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 आर बचेगा, एक 2 बाहर चला गया है, पाई भी बाहर चला गया, एक आर भी बाहर चला गया। वैल्यू सब पता ही है मेरे दोस्त, क्योंकि त्रिज्या दिया है 3.5, ऊंचाई 10 दिया है, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 रख दीजिए, इंटू आर का मान मेरे दोस्त 3.5, तो 3.5 रख दीजिए, एच की वैल्यू 10 है तो 10 रख दीजिए, प्लस का 2 गुणे आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। सात एक कम सात, एक काटेंगे तो 0.5 में कैंसिल हो गया, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो एक आएगा, 2 का गुणा 0.5 में होगा तो एक आएगा, एक का गुणा इस 22 में कराएंगे तो 22 ही आ जाने वाला है। ठीक है, 2 का इसमें हमने गुणा कराया तो एक आया, एक का गुणा 22 में कराया तो 22 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो 7 आ जाएगा, जो देखिए 22 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो गुणे 17 आ जाएगा। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन और है, 17 दूना 34 होता है मेरे दोस्त, तो 4 3 कैरी हुआ, 17 दूना 34 और 4 38, यही आ रहा है ना, देख लो एक बार और, कन्फ्यूजन ना हो, गलत ना हो, तो एक बार और हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं आपका रीचेक कर लेते हैं। 17 दूना 34 को 4 3 कैरी हुआ, 17 दूना 34 और 3 होगा ना, हाँ 3 कैरी हुआ ना तो 37 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका मेरे दोस्त आंसर है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र हमने निकाल दिया। ठीक है, ये आपका नवा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको मिटाकर जो 10वां प्रश्न है उसको भी बताता हूँ मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समझने की देरी है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है कि 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करना है मेरे दोस्त। हमें क्या करना है, भुजा बताना है। जो देखिए यहाँ पर 3 घन है, घन कैसा होता है मेरे दोस्तों, कुछ आपका ऐसे ही होता है, इसमें जो क्या होता है ना, जो इसके 6 फलक होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। ठीक है, बनता है कुछ ऐसा। मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छे से इसके बारे में, इन सभी के बारे में जितने भी डायग्राम है बताया था। ठीक है, तो घन आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, आपने घड़ी उड़ी के बॉक्स जो देखी है ना, वैसे ही घन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक घन है 3 सेंटीमीटर जिसकी भुजा, यानी कि जो भुजा है मेरे दोस्त इसकी, क्योंकि सभी भुजा इसमें बराबर होती है, आपको पता होगा, तो एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। एक और घन है मेरे दोस्त, एक और घन है आपका, इसकी भुजा मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है, और एक और घन है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से मैं बना देता हूँ, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। क्या है मेरे दोस्त, 5 सेंटीमीटर है। इसको ऐसे मिला दिया, इसको भी मिला दिया मेरे दोस्त, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिलाया, और यहाँ पर है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, उसकी भुजा बताना है मेरे दोस्त। बहुत आसान है। सबसे पहले यह जो तीनों है इनके द्वारा क्षेत्रफल जो निकल रहा है उसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर नोट करेंगे, तीनों धातु के ठोस से ठोस, तीनों धातु के ठोस के घन से बना क्षेत्रफल बराबर, तीनों धातु के ठोस के घन से बना क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त, यह जो तीनों है उनका, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल प्लस 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल प्लस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल। ठीक है, यह तीनों जो है आपका
रखना पड़ेगा, तब जाकर हमें एक जो बड़ा घन बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले और जो घन का सूत्र होता है वो होता है आपका AQ। ठीक है, तो A1Q प्लस का, और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले के लिए हम लोग क्या कर देंगे, A2 कर देंगे, और इसका भी हो जाएगा क्यूब और प्लस का A3 क्यूब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर की भुजा मान ले रहे हैं, हमने मान लिया इसका A1, इसका A2, इसका A3। ठीक है, A1 की वैल्यू मान लीजिए 3 दे रखा है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का इसकी वैल्यू 4 दे रखा है, 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, 27। ठीक है, प्लस 4 का क्यूब होता है 16, 16 है 64 होता है। ठीक है, 64 यानी कि, और 5 का क्यूब आपका होता है 125। सबको जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 216 आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 धातु के ठोस के घन का क्षेत्रफल निकल कर आया, और इसका जो आयतन होगा, एक चीज छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल नहीं आयतन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही मिस्टेक हुआ है, बना आयतन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आयतन रहेगा, यहाँ पर भी आयतन रहेगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर भी आयतन रहेगा। अब इसीलिए आप लोग का गलत भी हो रहा होगा, क्योंकि आयतन को हम लोग पिघलाकर एक घन बना रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये आयतन का हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ तक सही है, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ था। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 धातु के ठोस का जो घन का आयतन है उसका सूत्र लगाएंगे, तो उसका हो जाएगा AQ, कैपिटल AQ मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जब A को इधर क्यूब है तो इधर आएगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 216। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 6 का सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 का जो है होता है घन होता है 216। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आपका जो बड़ा वाला घन बन रहा है उसकी जो भुजा आ रही है 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका 10वां प्रश्न है। अब देखिए 12 में 3 और प्रश्न है, तो इस वीडियो में तो मैं करने वाला नहीं हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 12 भी उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।